सम्यक गुलिस्तान की चर्चा हमारी यहाँ पर चल रही है। पेज नंबर 116 खोल लीजिए आप लोग। खोल लिया क्या? पेज नंबर 116। चलिए, गमन और आगमन अपेक्षा विचार हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और उसको हम समझते हैं। मैं आपको पहले एक साथ सभी का बता दूंगा, फिर हम एक एक करके उसका स्वरूप भी समझेंगे। तो पहले मैं आपको ओरली समझा देता हूँ और फिर हम इसको पढ़ेंगे और इसमें जो विशेष विशेष बातें हैं ना, वो फिर हम आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए, किस गुणस्थान की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चौथे गुणस्थान की। और किस अपेक्षा से बात करने वाले हैं? गमन और आगमन अपेक्षा से। गमन और आगमन का मतलब समझते हैं आप लोग? गमन का मतलब होता है जाना और आगमन का मतलब होता है आना। माने चौथे गुणस्थान से हम किस किस गुणस्थान में जा सकते हैं, वह कहलाता है गमन। और चौथे गुणस्थान में किस किस गुणस्थान से आ सकते हैं, वह कहलाता है आगमन। ठीक है, माने यहाँ बेसिकली ये बात की जा रही है कि अगर आप चौथे गुणस्थानवर्ती हो तो वहां उस गुणस्थान में रह करके आप कहाँ कहाँ अन्य गुणस्थानों में जा सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, और चौथे गुणस्थान में आप कहाँ कहाँ से आ सकते हो। ठीक है, अभी आपको लगता है सिर्फ पहले से चौथे में आते हैं, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही सही नहीं है। और भी बहुत मार्ग हैं, और भी बहुत रास्ते हैं चौथे गुणस्थान में आने के। देखिए वो कौन कौन से रास्ते हैं और कैसा क्या स्वरूप है, अपन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ गमन बताया जा रहा है। गमन क्या होता है, याद है? गमन का मतलब होता है जाना। ठीक है, और आगमन का अर्थ होता है आना। जीव के एक गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में जाने और आने को गमन और आगमन कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चौथे गुण स्थान में ऊपर की ओर, ऊपर के किन किन गुण स्थानों में जा सकते हैं। अगर चौथे गुण स्थान से कोई जीव ऊपर के किन्हीं गुण स्थानों में जाएगा तो वो किन गुण स्थानों में जा सकते हैं, आइए विचार करते हैं। चौथे गुणस्थान से अगर सबसे ऊंची छलांग मारी जा सकती है ना, सबसे ऊंची, तो वो मारी जा सकती है सातवें गुणस्थान की। तो चौथे गुणस्थान से अगर कोई डायरेक्ट सबसे ऊपर छलांग मारना चाहे तो वो सातवें गुणस्थान तक जा सकता है। तो चौथे से डायरेक्ट सातवें गुणस्थान में ये जीव जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है क्या? इस अविरल पता है बच्चा, मुझे भी, आप जो बताते हो मुझे। कहाँ पे हो तुम, दिख भी नहीं रहे। आप पहली बार पढ़ रहे हो विरल, और मैं इसे कई बार पढ़ा चुका हूँ। मैंने ये गुणस्थान विवेचन पूरा विषय याद किया था और अन्ना जी को सुनाया था और सभा में सुनाया था। मुझे पता है कौन सा विषय कहाँ पर है, तो मैं बुद्धि पूर्वक जो विषय छोड़ रहा हूँ वो बुद्धि पूर्वक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप तो उस दृष्टि से कह रहे होंगे कि कोई विषय छूट ना जाए, लेकिन मैं बुद्धि पूर्वक सोच समझ के छोड़ रहा हूँ ताकि हम उसको बाद में ले सकें और बाद में उस दोनों अपेक्षाओं को समझा सकें। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे गमन की, जाने की। ठीक है, चौथे गुणस्थान से अगर ऊपर की ओर कहीं जाया जा सकता है, लंबी छलांग मारी जा सकती है, तो वो सातवें गुणस्थान की है। तो अपन फर्दर ये बात कर रहे थे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सातवें से भी और आगे कहीं
थोड़ा दे लो ना, थोड़ा देखो कोई व्यवस्था हो, है ना। अगर कोई पैसे वैसे दे करके कोई काम होता हो, कोई रिश्वत रिश्वत दे करके कुछ हो रहा हो, है ना, किसी को इम्प्रेस करके अगर कुछ हो जाए। अरे भाई ये मोक्ष मार्ग की बातें कर रहे हैं हम, कोई ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है, अब उससे आप पैसे की उसकी वो दे करके, घूस दे करके आप आगे बढ़ जाओगे। ये मोक्ष मार्ग है, ये नियमों और सिद्धांतों से चलता है, और ये नियम और सिद्धांत किसी ह्यूमन द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा रहे हैं, ये शाश्वत सत्य हैं। ठीक है। अगर किसी ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे होते तो उसे तो हम प्रसन्न, माने खुश कर लेते, है ना, उसको हम कैसे भी करके उसका कृपा पात्र हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जीव चौथे गुणस्थान से आगे के सातवें गुणस्थान तक ही जा सकता है, क्योंकि सातवें के आगे कौन से गुणस्थान प्रारंभ होते हैं? वे प्रारंभ होते हैं श्रेणी के गुणस्थान। ठीक है। तो श्रेणी के वे गुणस्थान होते हैं, और श्रेणी से ये जीव सातवें गुणस्थान से ही आगे बढ़ता है। श्रेणी में अगर ये जीव जाएगा तो वो सातवें गुणस्थान से ही, श्रेणी में माने आठवें में कहीं अगर जाएगा तो वो सातवें से ही जाता है, अन्य किसी गुणस्थानों से नहीं जाता। तो श्रेणी में ऐसे डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता। ठीक है। चौथे गुणस्थान से अगर ऊपर की ओर कहीं जाया जा सकता है तो वो है सातवां गुणस्थान। ठीक है। अब आप समझिए, जो चौथे से सातवें गुणस्थान में जाएंगे वे कौन होंगे? वे चौथे में कपड़े पहने हुए नहीं होंगे, वे नग्न दिगंबर द्रव्यलिंगी मुनिराज होंगे। तो जो जीव चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान पर जाएगा वो कौन होंगे बाह्य में? वे बाह्य में द्रव्यलिंगी मुनिराज होंगे। क्योंकि सातवें में जाने का मतलब आप समझते हो? सातवें में जाने का मतलब है तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि मुनिराज जाते हैं सातवें में तो वहां तो आत्म ध्यान का गुणस्थान है, शुद्धोपयोग का गुणस्थान है, तो वहां तो शुद्धोपयोग रूप आत्मा का ध्यान करते हैं, और फिर छठवें में आके चलो भैया अब तो अब मुनिराज हो गए, अब तो कपड़े उतारो, अब सब चीजें उतारो, अब केशलोच करो और ये सब करो। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो छठवें गुणस्थान में आकर के ये सब करते हैं। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो नीचे के गुणस्थान में ही हो जाती हैं। ठीक है। तो चौथे गुणस्थान वर्ती कोई मुनिराज हो, कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज होंगे, वे ही सातवें गुणस्थान में जाएंगे। अगर कोई वस्त्रधारी ये सोचे कि हम चौथे से डायरेक्ट सातवें में चले जा सकते हैं, तो ऐसा सिद्धांत आज्ञा नहीं देता है। ठीक है। तो द्रव्यलिंगी मुनिराज चौथे गुणस्थान से पुरुषार्थ करके आत्म सन्मुख होकर, निशुद्धात्मा के सन्मुख होकर के कषायों का अभाव करते हुए, कहा तो चौथे गुणस्थान में उनको अनंतानुबंधी कषाय का अभाव था। ठीक है। और कहा अनंतानुबंधी के अभाव से माने अनुदय से, ठीक है, अनंतानुबंधी के अनुदय से डायरेक्ट, है ना, वे अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इन दो चौकड़ी का भी अभाव करते हुए टोटल तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उनको वीतरागता होती है, और वे भावलिंगी मुनिराज कहलाने लगते हैं, वे भावलिंगी मुनिराज हो जाते हैं। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे द्रव्यलिंगी और भावलिंगी का बहुत अच्छा प्रकरण है 116 पेज पर, उसको अपन देखते हैं और समझते हैं। 116 नंबर का पेज खोल दीजिए। देखिए, कोई अविरत सम्यक्त गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, किसकी बात की है? अविरत सम्यक्त द्रव्यलिंगी मुनिराज। इसका मतलब चौथे गुणस्थान में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बाह्य में तो मुनिराज का वेश धारण किए हुए हैं, और अंदर में कौन सा गुणस्थान है उनके? चौथा। ये बात समझ में आ रही है? एक बात और बता दूं चलो आप लोगों को, जब भी द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात करते हैं, सच सच बताना, जब भी द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात करते हैं तो हमेशा हम उन द्रव्यलिंगी मुनिराज को पहले गुणस्थान प्रति समझते हैं ना, हमेशा। कभी आपको ध्यान आता है कि चौथे और पांचवें गुणस्थान वर्ती भी द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं? सुनो, आप लोग गुणस्थान पढ़ रहे हो, आप लोग ये गलती मत करना, क्योंकि अक्सर ये लोग गुणस्थान के कर्णानुयुग के सिद्धांतों के ज्ञान के अभाव में कदाचित ऐसी गलती करते हैं। क्या कह रहा हूं फिर से सुनिएगा। क्या कहा? कि कई लोग, जब भी द्रव्यलिंगी मुनिराज का उल्लेख किया जाता है
तो द्रव्यलिंगी मुनिराज से हम उन्हें कौन से गुणस्थानवर्ती समझते हैं? हम यही समझते हैं मिथ्या दृष्टि होंगे, मिथ्या दृष्टि होंगे, पहले गुणस्थानवर्ती होंगे, है ना। हम अक्सर यही समझते हैं कि वो पहले गुणस्थानवर्ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैं जिनागम की सभी अपेक्षाओं को लगा करके बोलूं, तो एक गुणस्थान से लेकर के पांचवे द्रव्यलिंगी मुनिराज है। क्या कहा? एक गुणस्थान से, है ना, पहले गुणस्थानवर्ती भी द्रव्यलिंगी मुनिराज हो सकते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी भाई साहब, आ रही है। हाँ, तो पहले गुणस्थानवर्ती भी द्रव्यलिंगी मुनिराज हो सकते हैं, दूसरे भी, तीसरे भी, चौथे गुणस्थानवर्ती भी द्रव्य, लिखा है, ये तो साफ साफ लिखा है, आपको समझ में आ गया। ऐसे ही पांचवे गुणस्थानवर्ती भी द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं। कैसे? वे व्रती नहीं होते, पॉइंट टू बी नोटेड। वे व्रती नहीं होते, व्रती माने अणुव्रती नहीं होते, वे महाव्रती होते हैं। चौथे गुणस्थानवर्ती जो द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, वे अष्टमूल गुणों का पालन नहीं करते, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? यहाँ ये कहा जा रहा है भाई कि बाह्य में तो वे मुनिराज हैं, पीछी कमंडल के धारी हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, मुनिराज संज्ञा प्राप्त है, सभी लोग उनको नमोस्तु का अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन अंतरंग में उनके चौथा गुण स्थानीय, अथवा यह है कि उनके अंतरंग में पहला गुण स्थान ही हो। लेकिन अब आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब भी द्रव्यलिंगी मुनिराज ऐसा कथन आवे, तो उससे हमेशा ये नहीं समझिएगा कि द्रव्यलिंगी मुनिराज माने मिथ्या दृष्टि। ठीक है? क्योंकि सम्यक दृष्टि भी, पंचम गुण स्थानवर्ती भी, एक कषाय चौकड़ी अथवा दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक भी जीव द्रव्यलिंगी मुनिराज संज्ञा प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैं देखो 2-3 बार बोल चुका ताकि आपको याद रहे, मुझे पता है लोग भूल जाते हैं। ठीक है, और मैं 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये करणानियों की बातें हम पहली बार सुनते हैं, तो एटलीस्ट हमारे को याद रहे, एक बार में याद रहे, दोबारा बोले तो याद रहे। ठीक है, याद रहेगी सभी लोगों को कि द्रव्यलिंगी मुनिराज माने सिर्फ पहले गुणस्थान वर्ती ही नहीं। देखिए आगे पढ़ते हैं। कोई अविरत सम्यक्त गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, यदि वे अपने त्रिकाली निशुद्धात्मा का विशिष्ट पुरुषार्थ पूर्वक ध्यान करते हैं, तो वे तुरंत अगले समय में सातवें अप्रमत्त संयत गुणस्थान में गमन करते हैं, अर्थात भावलिंगी मुनिराज बन जाते हैं। ठीक है, चौथे गुणस्थान से वे कहाँ गए? सातवें में। चौथे में थे तब क्या थे? द्रव्यलिंगी मुनिराज। और सातवें में गए तो क्या हो गए? वे भावलिंगी मुनिराज हो गए। अक्सर हम बोलते हैं ना, है ना, कई लोग विशेष से भावलिंगी मुनिराजों की जय, 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी मुनिराजों की जय, ऐसे जयकारा लगाते हैं। तो उसमें भावलिंगी का मतलब क्या होता है? भावलिंगी का मतलब होता है जिन मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है, वे भावलिंगी हैं। ठीक है, देखिए चतुर्थ गुणस्थान में तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव से उत्पन्न वीतराग परिणति सहित थे, और सातवें में जाते ही 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्त महान वीतरागता के अपूर्व आनंद का रसास्वादन करने लगते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए राजा ऋषभ देव, ठीक है, जब वे घर में रहते थे, नंदा सुनंदा के साथ थे, भरत आदि के साथ थे, तब वे कौन से गुणस्थान वर्ती थे? तीर्थंकर आदिनाथ के जीव गृहस्थ दशा में, तब वे चौथे गुणस्थान वर्ती थे, है ना। ये 2 ही उंगली दिख रही, मैं 4 कर रहा हूँ लेकिन, है ना, तब वे चौथे गुणस्थान वर्ती थे। ठीक है, और वे जब तप कल्याणक मनाते हैं, ठीक है, और वहाँ लौकांतिक देव आते हैं, अनुमोदना करते हैं, वो अपना केश लोच करते हैं, ठीक है, उस समय तक भी वे चौथे गुणस्थान वर्ती ही रहते हैं। लेकिन जब वे निज शुद्धात्मा के सन्मुख होते हैं, आत्म ध्यान में लीन होते हैं, आप सुनना किस समय तक? वन के समय तक भी चौथा गुणस्थान है। कैश लोच कर रहे हैं, वस्त्र त्याग कर रहे हैं, उस समय भी कौन सा गुण? तब भी मुनिराज नहीं हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है,
जब वो संपूर्ण बाह्य प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद संपूर्ण नग्न दिगंबर हो जाते हैं, पंचमुष्टि केशलोच उनका हो जाता है और पूर्ण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, उसके बाद जब वे आत्म ध्यान में लीन होते हैं, निःशुद्धात्मा के सन्मुख होते हैं, अपनी आत्मा का ज्ञान ध्यान और अनुभव करते हैं, तब उनके उस अवस्था में सातवां गुणस्थान प्रकट होता है। तो वे डायरेक्ट कहां से कहां गए? चौथे से डायरेक्ट सातवें में गए कि नहीं गए? ठीक है, चौथे के बाद वे डायरेक्ट सातवें गुणस्थान में ऐसे करके गए। तो आप लोग को लग रहा होगा हाँ, इसका मतलब ये पहले द्रव्यलिंग ही थे। बोलो, है ना? थोड़ा पचेगी नहीं है आपको बात, लेकिन हाँ भाई, हर जीव, आपको जितनी वो एलर्जी हो रही है ना द्रव्यलिंगी शब्द से, हर जीव, यहाँ तक कि तीर्थंकर के जीवों को भी पहले द्रव्यलिंग होता है, फिर बाद में भावलिंग होता है। क्या कह रहे हैं? अगर आपको पहले उत्पत्ति के बारे में बोला जाए कि पहले क्या होता है, अरे भैया पहले बुद्धि, आप खुद सोचो ना, पहले बुद्धि पूर्वक मुनिराज अवस्था प्रकट होती है। ऐसा नहीं कि आत्म ध्यान में लीन हुए और वहां मुनिराज बन गए और फिर बाद में ध्यान आता है कि चलो चलो अब तो मुन्नाथ बन गए, अब तो केशलोच करना पड़ेगा, है ओहो अब तो कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो फिर कितना बड़ा महत दूषण हो जाए कि सवस्त्र दशा में, परिग्रह की दशा में ही चौथे गुणस्थान से डायरेक्ट अथवा पहले गुणस्थान से डायरेक्ट ये जीव सातवें गुणस्थान की मुनि अवस्था की प्राप्ति कर ली, जबकि मुनिराज परिग्रह से सहित नहीं होते, निर्ग्रंथ होते हैं। निर्ग्रंथ कहते हैं ना, और निर्ग्रंथ का मतलब भी होता है परिग्रह से रहित होना, क्योंकि ग्रंथ का अर्थ है परिग्रह। ये मुनिराज परिग्रह से रहित हैं। तो आपको एक जो थोड़ा खतरनाक बात समझ में आई कि पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है? सभी जीवों के प्रत्येक जीव के जो मुनिराज बनते हैं वे पहले द्रव्यलिंगी ही होते हैं। ठीक है, और फिर आत्म ध्यान पूर्वक मुनि अवस्था प्रकट होती है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, वीतरागता उत्पन्न होती है, तब वे क्या हो जाते हैं? तब वे भावलिंगी संत कहलाते हैं। ये सभी के साथ होता है, इवन तीर्थंकरों के साथ भी। ठीक है, ऐसे लगा लेंगे ना, भरत जी घरी में वैरागी थे तब वे चौथे गुणस्थान वर्ती थे, भले ही आप उनको कितना वैरागी बोलो। ठीक है, आप भले ही वैरागी बोलो, लेकिन गुणस्थान उनके चौथा ही था। ठीक है, और फिर वे चौथे गुणस्थान के बाद जब वे मुनि अवस्था की प्राप्ति करते हैं, तब वे सातवें गुणस्थान में आ जाते हैं। अंतर समझ में आया कितना अंतर होता है? सिर्फ बाहर से अच्छा, अगला प्रश्न, सिर्फ बाहर से अंदर अंतर होता है कि अंदर से भी कोई अंतर होता है? अंतरंग से भी अंतर है ना। अंतरंग से क्या अंतर है कि पहले सिर्फ एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता थी, तो सिर्फ उतना ही सुख था, एक कषाय के अभाव में होने वाला ही सुख था। लेकिन अब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता है, तो सुख बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? आनंद बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? संवर निजरा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो अब सोचो, सुख और बढ़ गया। चलो, एक बहुत अच्छी बात की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूं, जो अक्सर विद्वानों के प्रवचन में हम सुनते भी हैं। भगवान राजा आदिनाथ ने जब मुनि अवस्था की प्राप्ति की, तो मुनि अवस्था की प्राप्ति करने के बाद कितने वर्षों तक तप किया था? 1000 वर्ष। ठीक है, बाहुबली भगवान का जगत में प्रसिद्ध है, कितना है ना? 1 वर्ष तक। ठीक है, और भरत चक्रवर्ती का अंतर मुहूर्त, कहते हैं कि नहीं कहते कि अंतर मुहूर्त में उन्होंने, यहाँ तो इतना अतिशयोक्ति कर लेते हैं कि कपड़े उतारते उतारते में ही, है ना? ऐसा नहीं होता भैया, कहने की बातें हैं, एक्चुअलिटी नहीं है। ये स्टंट घर पे प्रयोग मत करना, है ना? ये कपड़े उतारते उतारते में मुनि अवस्था की अगर आप कल्पना कर रहे हो तो। ठीक है, ये सिर्फ साहित्यिक भाषा में कहा जाता है। कोई काम बहुत जल्दी होता है ना, ठीक है, तो बहुत जल्दी होता है तो अपन कहते हैं अरे भैया बिल्कुल समय नहीं लगा, वो तो खड़े खड़े खाना खा के चले गए। जैसे मान लो कोई जल्दी में खाना खाने आए, ठीक है, घर में दुकान में बहुत भीड़ हो और जल्दी से आए और जल्दी जल्दी खा के चले, अरे अरे वे तो ढंग से बैठे भी नहीं, ऐसे खड़े खड़े ना, रुपए गिनते गिनते में, बातें करते करते में पूरा खा खा के चले गए ना। तो इसका मतलब
ये सब साहित्यिक भाषाएं होती हैं, वर्तमानियों के कथन होते हैं। इनके प्रसंग हमारे को, इनके कथन हमारे को समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि सच में कपड़े उतारते उतारते में उनको मोक्ष हो गया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ ये कहने की बात है कि बहुत शीघ्रता से मुक्ति हो गई है, बस इस बात को बताने के लिए कहा जाता है। वरना ऐसा नहीं कि यहाँ तो कपड़े, आधे कपड़े उतरे और मुक्ति हो गई। आप सोचो ना, ये ऐसा होता होगा क्या? कपड़े उतारते उतारते में कि यहाँ वो वैसा माला उतारी, अरे अरे मुक्ति का समय हो गया, चलो भैया, और छोड़ के चले गए। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो तो कहने की बातें हैं, साहित्यिक बातें हैं, बोलचाल की बातें हैं। एक्चुअल में तो पूरा वस्त्र का त्याग किया और आत्म ध्यान किया, तब सातवां गुणस्थान प्रकट हुआ। छठवें सातवें में उन्होंने गमन आगमन किया, फिर उसके बाद वे श्रेणी मान करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की। अब मैं आपसे बोलूं, जरा सोचना, कौन ज्यादा फायदे में रहा? कौन, किसका कंपैरिजन चल रहा था? एक ही फैमिली के तीन सदस्यों का कंपैरिजन चल रहा था, होता है ना फैमिली में कंपैरिजन अक्सर। दादाजी को 1000 years, फादर्स को, है ना, पापा को 1 years, और बेटे ने यह कमाल किया। देख रहे हो आगे आने वाली जनरेशन कितना कितना कमाल कर रही है ना। दादाजी को 1000 वर्ष, पिताजी को, अर्थात भरत, हाँ, आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष, सॉरी, पिताजी को एक, दादाजी का नहीं है, सॉरी, पिताजी को 1000 वर्ष, भाई को, भाई भाई में बहुत कम कंपटीशन चलता है ना दुनिया में, कंपैरिजन भी चलता है, कंपटीशन भी चलता है। देखो तुम्हारा बड़ा वाला भाई कितना होशियार है, तुम देखो कितने नालायक हो, है ना। ऐसे ही मम्मी पापा करते रहते हैं बेचारे भाइयों में कंपैरिजन, है ना, जो कि करना नहीं चाहिए। साइकोलॉजिकली बच्चों पे इसमें गलत प्रभाव पड़ता है, नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति कहता है कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। लेकिन भरत जी को भी तो प्राउड फील होता होगा, देखो मैंने अपने भाई को डिफीट कर दिया। जो काम उसने 1 साल में किया वो मैंने अंतर मुहूर्त में करके दिखा दिया। जो पिताजी को, मेरे फादर को 1000 ईयर लगे जो काम करने में, 1000 वर्ष लगे, वो देखो मैंने अंतर मुहूर्त में करके दिखा दिया, कितना सुपीरियर हूं मैं, है ना। मेरे नाम के 2 4 पर्चे वर्चे छपवा दो जरा, इतना बड़ा काम किया है मैंने। अरे भैया ऐसा नहीं है। अगर सचमुच विचार देखें तो सबसे ज्यादा फायदा में मुनि आदिनाथ ही रहे। क्यों रहे? सोचो क्यों रहे। क्योंकि आपको ये नहीं लगता कि वे गृहस्थ से मुनि हो गए तो ज्यादा सुखी हो गए? आपको ये नजर आ रहा है कि गृहस्थ से मुनि हो गए तो 1000 वर्ष तक बेचारे वेट करते रहे? ऐसा आपका एंगल ये है, देखने का दृष्टिकोण ये है, जबकि ऐसा नहीं है। अरे भाई, चौथे गुणस्थान वर्ती ज्यादा सुखी है कि सातवें छठवें गुणस्थान वर्ती ज्यादा सुखी है? बोलो। छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज अधिक सुखी है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आदिनाथ गृहस्थ दशा में थे तब वे ज्यादा सुखी थे कि जब वे मुनि हुए तब वे ज्यादा सुखी थे? तो बोलो, घाटे में रहे कि फायदे में रहे? फायदे में ही तो रहना, तो फिर आपको घाटा क्यों लगता है? आपको लगता है हाँ हाँ भरत जी एकदम सही है, भरत जी ने एकदम सही काम किया, एकदम से तुरंत कपड़े उतारे, तुरंत सब काम, ये काम बढ़िया है। ये नहीं कि भैया वेट करते रहो, इंतजार करते रहो, ऐसे घाटे। अरे नहीं नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। वो जब तक, सुनो, जब तक गृहस्थ थे, जब तक चौथे गुणस्थान में थे, तब तक वे सिर्फ एक कषाय चौकली के आनंद को भोगते थे। बाकी शेष कषाय चौकली के कर्म के उदय से दुखी थे, दुखी थे, उतने वे दुखी भी थे। और सोचो जब वे मुनि अवस्था की प्राप्ति हुई तो 3 कषाय चौकली के अभाव पूर्वक सुख था उनके जीवन में, इतनी शांति थी, संवर निजरा थी, वीतरागता थी। तो बोलो ज्यादा सुखी हुए कि नहीं हुए? तो मेरी दृष्टि में सबसे ज्यादा फायदा तो मुनि आदिनाथ रहे, और सबसे ज्यादा घाटा रहा भरत जी का, क्योंकि वो अंत समय तक, ज्यादा समय तक गृहस्थ दशा में ही रहे, तो उतना सुख नहीं भोग, ज्यादा टाइम तक उतना सुख नहीं भोग पाए। ठीक है, अभी तो खैर सभी सिद्ध हैं जो अनंत अनंत एक जैसे सुख को भोग रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर में का एक यहाँ प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, उसको पढ़ते हैं। क्या चौथे से सातवें गुणस्थान में जाने वाले मुनिराज को यह अपूर्व परिवर्तन समझ में आता है ना? ये प्रश्न हमारे को भी होता है ना। कोई मुनिराज चौथे से सातवें में गए तो उसे पता चलेगा, पहले से चौथे में आएंगे तो पता चलेगा? क्या लगता है आप लोगों को, पता चलेगा कि नहीं चलेगा?
अरे भाई कोई अंधेरे में काम थोड़ी ना हो रहा है, पता ही ना चले। मेरे मेरे में ये अपूर्व, माने जिस जीव के में ये अपूर्व परिवर्तन हुआ, उसका ये अपूर्व परिवर्तन उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई मिथ्यात्व गुणस्थान बरती है तो अनंत दुखी है कि नहीं है? मिथ्यात्व गुणस्थान बरती अनंत तक अनंत कषाय का उदय है। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी भाई साहब। आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही है? नेटवर्क का इशू हो रहा है क्या? अभी बीच में आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी भाई साहब। चलिए, एक मिनट रुकिए मैं। हम्म। चलिए, स्वयं मुझे लगता है कि आपके यहाँ के नेटवर्क के में इशू है, क्योंकि आपके यहाँ रोज कट कट के आवाज आ रही है, तो समझे कि आपके नेटवर्क में भी इशू हो सकता है। ठीक है, अब आवाज सही आ रही होगी सभी लोगों को, है ना? देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था। अगर कोई पहला गुणस्थान बढ़ती है, मिथ्यात्व गुणस्थान बढ़ती है, अनंतानुबंधी कषाय से संयुक्त है, तो बताइए वो दुखी है कि नहीं है? हाँ, वो दुखी है। अरे मिथ्यात्व दशा में जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, सुख का आभास होता है लेकिन सुखी नहीं होता। तो सोचिए, मिथ्यात्व गुणस्थान में वह अनंत दुखी, और जब वो चौथे गुणस्थान में आता है तो उसका अनंत दुख मिट गया कि नहीं मिट गया, बताओ? तो उससे ये परिवर्तन, ठीक है, पहले आपको बहुत दुखी हो और फिर बाद में अब आप थोड़े सुखी हो, तो आपको ये अपना अपूर्व परिवर्तन समझ में आता है कि नहीं आता है? दर्द हो रहा था, है ना, 10 मिनट बाद उतनी जोर से पेट में दर्द नहीं होता है, तो ये समझ में आता है कि नहीं आता है? जब आपको शरीर का ये परिवर्तन समझ में आता है, सुख दुख का वेदन ये समझ में आता है, तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को भी ये समझ में आता है। इसी प्रकार से जो जीव चौथे से सातवें में जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। विष्णु कुमार मुनिराज, रक्षाबंधन आने वाला है, ठीक है। विष्णु कुमार मुनिराज को किसके बारे में नहीं पता था? स्वयं के बारे में नहीं पता था कि रिद्धियों के बारे में नहीं पता था? ठीक है, आपको आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है? विष्णु कुमार मुनिराज का प्रसंग पता है सभी लोगों को? उनके वैक्रियक रिद्धि थी, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी। ऐसी खबर उन्हें गुणस्थान की भी नहीं होगी। कोई उनको बताया कि भाई साहब आपका सातवां गुणस्थान, अच्छा सातवां गुणस्थान है, अरे हम तो पता ही नहीं था। ऐसा नहीं होता है? ऐसा पता ही ना हो और अंधेरे में काम चल रहा हो, बिल्कुल गुप्तगू टॉप सीक्रेट, किसी को खबर, ऐसा नहीं होता है। जीव को ये अपना परिवर्तन, क्योंकि कषायों में परिवर्तन हो रहा है ना, सुख दुख में परिवर्तन हो रहा है ना, राग से वितरागता की ओर बढ़ रहे हैं, दुख से सुख की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, आश्रय बंध से संवर निद्रा की ओर उन्मुख हो रहे हैं, ये कितने सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये इन सबका वेदन होता ही, भले ही कर्णानियों के अनुसार जो प्रकृतियों में बंध विच्छुत्ति आदि रुकती है, उसकी वो अलग बात है, लेकिन वेदन जो चल रहा है, उस वेदन में जो अंतर आया है, फीलिंग्स में, अनुभव में जो अंतर आया है, वो तो उनको पता चलता ही है। देखिए उत्तर, क्यों नहीं, अवश्य समझ में आता है। जो आत्मा क्रोधादि विभाव भावों का अनुभव कर सकता है, तो वही आत्मा चारित्र गुण के व्यक्त सुखद स्वभाव परिणमन का अनुभव क्यों नहीं कर सकेगा? कितनी बढ़िया बात है। आपको गुस्सा आता है तो आपको पता चलता है, चलता है ना? जब आप कषाय का वेदन कर सकते हो, राग का वेदन कर सकते हो, द्वेष का वेदन कर सकते हो, तो वीतरागता का वेदन नहीं करोगे? ऑब्वियस सी बात है, जब हम राग द्वेष मोह आदि का वेदन करते हैं, फील करते हैं, समझ आता है, तो हम जो चारित्र गुण का जो सुखद परिणमन होगा, वीतराग रूप परिणमन होगा, उसका अनुभव क्यों नहीं होगा? होगा ही। यथा, देखिए, यथा पदवी व्यक्त वीतरागता से उत्पन्न आनंद का अनुभव। यथा पदवी समझते हो? माने वे जिस जिस गुणस्थान बरती हो, जिस जिस भूमिका में हो, उस भूमिका के अनुसार उनकी वीतरागता और उसका जो आनंद है, उसका वे अनुभव अवश्य करते ही हैं। उन्हें गुणस्थान को जानने का विकल्प नहीं होता, अतः गुणस्थान का ज्ञान नहीं होता।
माने उसको उनको इस बात में इंटरेस्ट नहीं है, देखो पहले मैं आता है ना टीवी पे ad, पहले मैं चौथे गुलिस्तान वर्ती था, जब से मैंने आत्मा का आश्रय लिया अब मैं सातवां गुलिस्तान वर्ती हो गया। तो ऐसे वो अपने आप को ऐसा मापते नहीं फिरते हैं कि मैं पहले ऐसा था, बिफोर और आफ्टर इमेज, बिफोर और आफ्टर वीडियो, ऐसे नहीं बताते हैं, है ना। उनको गुलिस्तान के जानने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट तो आत्मा में है, रुचि माने आत्मा, उनकी रुचि निशुद्ध आत्मा के प्रति है। ठीक है, ऐसा। अगला देखिए सेकंड पॉइंट। तो चौथे से अगर ऊपर की ओर जंप करेंगे तो कहाँ जा सकते, जंप कह रहे हैं लेकिन हम गमन कहेंगे, ऊपर की ओर गमन करेंगे तो वे सातवें गुलिस्तान में जा सकते हैं। ठीक है, चौथे से अगर नेक्स्ट आगे कहीं गमन करेंगे तो कहाँ कर सकते हैं? ठीक है, छठवें में कर सकते हैं क्या? सातवें के बाद तो छठवां ही आता है। ठीक है, दुनिया में आता होगा, गुणस्थानों के क्रम में नहीं आता। ठीक है, गुणस्थान के क्रम में यहाँ कह रहे हैं कि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव छठवें गुणस्थान में नहीं जाते। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि छठवें में सिर्फ सातवें से आते हैं, एंट्रेंस उसका कहाँ से है? सातवें से है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आत्मानुभव से च्युत होकर के छठवें गुणस्थान में आते हैं, नीचे से कोई सोचे कि देखो छठवें में नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं, हम भी नग्न दिगंबर हैं, हमने अणुव्रतों का पालन कर लिया, आप देखो हमारे को भी छठवा हो गया, सातवां सातवां बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सातवें गुणस्थान पूर्वक ही छठवें गुणस्थान होता है, सातवें से ही छठवें में आते हैं। इसलिए चौथे और पांचवें आदि गुणस्थानों से डायरेक्ट छठवें गुणस्थान में नहीं जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो चौथे से छठवें में नहीं जाएंगे। चलिए वापस और नीचे आइए। क्या चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, लेकिन कौन होगा वो? कौन होगा? कौन होगा मतलब, सुनो, वे द्रव्यलिंगी मुनिराज भी हो सकते हैं और वो द्रव्यलिंगी श्रावक भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वे द्रव्यलिंगी मुनिराज भी हो सकते हैं और द्रव्यलिंगी श्रावक भी हो सकते हैं। देखिए पढ़ते हैं सेकंड नंबर का पॉइंट। चतुर्थ, हाँ, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज। सबसे पहले किसकी बात की? चौथे गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज अथवा चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति व्रति द्रव्यलिंगी श्रावक। लो एक नया पॉइंट समझो। अभी तक आपको लगता था कि सिर्फ द्रव्यलिंगी मुनिराज ही होते हैं, लेकिन द्रव्यलिंगी श्रावक भी होते हैं। द्रव्यलिंगी श्रावक, ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट है? ये द्रव्यलिंगी श्रावक क्या होता है? अरे बेसिक सी बात है। जिन मुनिराज के तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, उतनी वीतरागता नहीं है और बाह्य में उन्होंने मुनिव्रत धारण किया हुआ है, तो वे क्या कहलाते हैं? वे द्रव्यलिंगी मुनिराज कहलाते हैं। ऐसे ही वे जीव जिनको दो कषाय चौकड़े के अभाव पूर्वक वीतरागता नहीं है, लेकिन बाह्य में उन्होंने व्रतों को अथवा प्रतिमा आदि को धारण किया हुआ है, तो वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे द्रव्यलिंगी श्रावक, क्योंकि बाह्य में तो प्रतिमा आदि अथवा व्रतों आदि से संयुक्त है, लेकिन अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है। तो कोई मान लो चौथे गुणस्थान, देखो अंदर से चौथा गुणस्थान और बाहर में क्रिया हो रही है पांचवें गुणस्थानों वाली, अंतरंग में चौथा गुणस्थान और बाहर में क्रिया हो रही है छठे सातवें गुणस्थान वाली। समझ में आ रही है विचित्रता? समझ में आ रहा है ये अंतरंग माने अंतर जो है ना, अंतर और बहिरंग में कितना अंतर हो सकता है वो देखिए। तो चौथे गुणस्थान वर्ती कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज हो अथवा कोई चौथे गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी श्रावक हो, वे चौथे गुणस्थान से देशवृत नामक पंचम गुणस्थान में भी प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, द्रव्यलिंगी मुनिराज जो चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में जाते हैं, वे अणुव्रतों को फॉलो करते होंगे कि महाव्रतों को फॉलो करते होंगे? है ना, कई लोग कह रहे हैं अणुव्रत। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, गलत है। वे अणुव्रतों को फॉलो नहीं कर, वे द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज संज्ञा इसीलिए है क्योंकि वो क्रिया जो फॉलो कर रहे हैं वो मुनिराजों वाली कर रहे हैं, अंतरंग में गुणस्थान नहीं है। वो चौथे गुणस्थान से, एक बात बताओ, द्रव्यलिंगी मुनिराज जब चौथे गुणस्थान में थे तब क्रिया चौथे गुणस्थानों वाली फॉलो कर रहे थे कि छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों की क्रिया फॉलो कर रहे थे? बोलो।
जब वे, अगर मान लो कि कोई पहले गुणस्थान वर्ती हो, तो गुणस्थान तो पहला है, लेकिन क्रिया कौन सी फॉलो की जा रही है, जो छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों की होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वे सच में असल में होते तो फिर द्रवलिंगी ही क्यों कहलाते हैं? अगर असल माने तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता, ये है असल, इसे बोलते हैं भावलिंग। ठीक है, तो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं होगा कि चौथे गुणस्थान में तो वे मुनिराजों के व्रतों को फॉलो करते थे, लेकिन पांचवें गुणस्थान में आकर के अणुव्रतों पर ये प्रोग्रेस हुई कि उनका डिवोशन हो गया, नीचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, वे यद्यपि पंचम गुणस्थान में आ जाते हैं, लेकिन पंचम गुणस्थान की प्राप्ति करने के बावजूद भी उनका गुणस्थान पांचवा रहता है, और क्रिया छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों वाली, विशेषकर महाव्रतों की जो क्रिया है, 28 मूल गुणों की क्रिया है, क्रिया तो वही फॉलो होती है। ठीक है, महाव्रत ही करते हैं, अणुव्रत फॉलो नहीं करते। लेकिन हाँ, जो द्रव्यलिंगी श्रावक था वो क्या फॉलो करेगा? द्रव्यलिंगी श्रावक तो पहले भी अणुव्रत प्रतिमा आदि को फॉलो करते थे, और पांचवें गुणस्थान में आकर के वे उन्हीं क्रियाओं को बराबर से वैसे ही करते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? देखिए, पहले से चौथे गुणस्थान में प्रवेश कर, भाई साहब आवाज चली गई आपकी फिर। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। अब आ रही है आवाज? जी भाई साहब आ रहे हैं। हाँ, पहले से चौथे गुणस्थान में प्रवेश करना हो, अथवा चौथे से ऊपर के किसी गुणस्थान में प्रवेश करना हो, तो निज शुद्धात्मा का ज्ञान तथा ध्यान अनिवार्य है। इसका मतलब आत्म ध्यान की अवस्था में गुणस्थान बढ़ते हैं। ये नहीं कि हम आपसे गप्पे ठोक रहे हैं, और क्या हालचाल है मयंक, सब ठीक है, और मोहित तुम कैसे, और अशेष कैसा चल रहा है समय शिखर जी में, और गप्पे ठोकते ठोकते में हम लोग के गुणस्थान परिवर्तन हो गए। ऐसा नहीं होता। हम सोचेंगे अगर अरे अभी तो अरे अभी नहीं, आत्म ध्यान के काल में, ध्यान की अवस्था में। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? ध्यान की अवस्था में निशुद्धात्मा के आश्रय पूर्वक गुणस्थानों का बढ़ना होता है। ये नहीं कि हम पूजन कर रहे हैं तो पूजन के, ठीक है, ध्यान की आत्म ध्यान आत्म अनुभव के काल में तो निशुद्धात्मा का ज्ञान तथा ध्यान अनिवार्य है। ठीक है, माने हम ये समझे कि हम अन्य किसी क्रियाओं को फॉलो करते करते हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आत्मा का ध्यान अनिवार्य है। ठीक है, उस आत्म ध्यान जब होगा तब वो गुणस्थान में बढ़ेगा। ठीक है, शुद्धोपयोग पूर्वक ही चतुर्थ गुणस्थान में व इससे ऊपर के गुणस्थानों में जाना संभव है। ऐसा होने पर जहां जितने कर्मों का उपशम, क्षयोपशम और क्षय होना होता है, वे सभी कार्य भी एक साथ अपने आप ही हो जाते हैं। माने कर्मों में जो परिवर्तन होना होता है, वे भी अपने आप होते चले जाते हैं। देखिए, आगे यहाँ पर एक प्रश्न है और एक चर्चा है। समय अपना हो चुका है, और मैंने आपको ये विषय समझा तो दिया है। ठीक है, द्रव्यलिंग पूर्वक भावलिंग होता है, ये बात आपको समझ में आ गई ना सभी लोगों को? यहाँ जो आगे विषय आने वाला है ना, समय हो गया, वरना मैं आप उसको पढ़ता, चाहेंगे तो अपन कल पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो विषय है द्रव्यलिंग भावलिंग का प्रकरण यहाँ आने वाला है, इसीलिए मैंने आपको समझाया था। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण है, बेसिक प्रकरण है, जो हम सभी को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने उस विषय को पहले लिया। समय अपना हो चुका है, शेष चर्चा जो है वो अपन इस गुणस्थान संबंधी और गमन और आगमन संबंधी वो अपन कल करेंगे। आज की चर्चा से कोई प्रश्न हो आप लोगों को तो शीघ्रता से पूछ लीजिए। हाँ बोलिए मयंक और मोहित। भाई साहब जो बताया कि पंचम गुण स्थान में बस दो ही लोग जाते हैं, या तो द्रव्य चतुर्थ गुण स्थान वर्ती द्रव्यलिंगी व्रति श्रावक हो, या फिर व्रति मुनिराज हो। मतलब नहीं जैसे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, पहले गुणस्थान से भी जाते हैं। नहीं, मतलब चौथे गुण स्थान से पूछ रहे, तो चौथे गुण हाँ स्थान हाँ, वाला मतलब जिसने व्रत ना लिए हो, द्रव्यलिंगी श्रावक ना हो, वो नहीं जा सकते। नहीं, यहाँ द्रव्यलिंगी श्रावक की बात कही है, तो मेरे ख्याल से वो द्रव्यलिंगी श्रावक अनिवार्य बात है, इसीलिए वो बात कही गई है। पहले देखो ऐसा होता है ना, पहले बुद्धि पूर्वक व्रतों का ग्रहण होता है। जैसे मुनिराज में हमने घटित किया ना, तो सबसे हाँ पहले बुद्धि पूर्वक व्रत धारण किए जाते हैं, और फिर जाकर के वो धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। तो
पहले तो बुद्धि पूर्वक व्रत धारण होंगे, और उसके बाद जैसे बुद्धि पूर्वक पहले मुनिराज की अवस्था होगी, तब जाकर के वे भावलिंगी होंगे। ऐसे बुद्धि पूर्वक पहले व्रत अंगीकार होते हैं, तो जब तक वो व्रत अंगीकार होते हैं तो वो द्रव्यलिंगी ही कहलाते हैं, जब तक दो कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हो। तो ऐसा ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। प्रीति जी। हाँ भैया जी, जैसे द्रव्य लिंग बताया ना आपने 5वें और चौथे गुण स्थान में, तो वहाँ भाव लिंग है, जैसे आंशिक शुद्धि थोड़ी थोड़ी तो रहती है, जैसे चौथे गुण स्थान में भी रहती है। तो थोड़ी थोड़ी रहती है ना, मुनिराज के योग्य रहनी चाहिए उतनी नहीं रहती ना। अच्छा, मुनिराज के योग्य तो तो 3 तीन कषाय का चौकड़ी चौकड़ी का। का अभाव होना चाहिए। हाँ हाँ। ठीक है। प्रीति जी, मेरे मैं और हाँ। प्रीति जी बहुत पुराने हैं, इसलिए मैंने वैसे मजाक करके बोला। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। और हमने तो हम्म। और भी खुशखबरी सुनी, ये बात सही है कि गलत? क्या? हाँ, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, है ना, अभी कक्षा बाद की में बात बात में करेंगे। कहा। सही बात है, हमें बहुत खुशी हुई, पर आप आए, हमें पता भी नहीं चला, बाद में पता चला आए थे। हाँ हाँ, मैं दमोह आया था। हाँ। चलिए। हाँ, अब अभी अपन गुणस्थान से संबंधित प्रश्न लेते हैं। हाँ, एकता जी बोलिए। एक्चुअली अंतरंग से बहिरंग ही शुद्धि होती है ना, तो इसमें मतलब हाँ, द्रव्य लिंगी से फिर भाव लिंगी बोला है। यही तो कॉन्सेप्ट समझना है। अभी तक हम लोग यही कॉन्सेप्ट समझते आए हैं कि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। आप जो बोलना चाह रहे हो वो ये बोलना चाह रहे हो। हमेशा आप हमेशा यही सुनते हैं कि अंतरंग होगा तो बहिरंग होगा, अंतरंग होगा तो बहिरंग होगा, जो सही है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। एक्चुअल में अगर बहिरंग नहीं है तो अंतरंग भी नहीं है, ये भी समझना होगा। आप खुद सोचो ना, जिसके बाह्य में नग्न दिगंबर दशा नहीं होगी, क्या उसके अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा? इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज? क्या ऐसी कोई संभावना है? जिसके बाह्य में प्रतिमा अधिक नहीं होंगे, अणुव्रत अधिक नहीं होंगे, क्या उसको 5वां गुण स्थान हो सकता है? जो बाह्य में अन्याय अनित्य पक्ष का सेवन कर रहा हो, व्यसनों में लीन हो, उसके 4था गुण स्थान हो जाएगा? अंदर से नहीं होगा ना। तो अकेला ऐसा नहीं होता कि अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, बहिरंग से भी अंतरंग की व्याप्ति होती है। जो हमें वही तो, इसीलिए तो ये इस तरफ ध्यान दिला रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमने यही सुना है कि अंतरंग से बहिरंग है, अंतरंग से बहिरंग, लेकिन बहिरंग से भी अंतरंग है। ये भी समझने लायक विषय है। ऋचा जी बोलिए। भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि जो जीव जैसे पंचम गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं, तो उनके हम्म में 28 मूल गुणों का तो निरतिचार पालन हो ही रहा है, और हम्म। वो यथा समय उन्हें सदुपयोग भी होता होगा, मतलब जो पंचम गुण स्थानवर्तियों से होता है वो, तो फिर बराबर। स्थान बढ़ता नहीं है क्या सदुपयोग? गुणस्थान क्या बोला, क्या नहीं बढ़ता? जैसे वो पंचम गुण स्थान से फिर सप्तम गुण स्थान में तो आ जाते होंगे ना जल्दी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ये परिवर्तन होता रहता है। कितने बिल्कुल। समय तक रह सकता है पांचवा और चौथा गुण स्थान मुनिराज से? ऐसा नहीं, सब जीवों की योग्यता न्यारी न्यारी है ना, तो इसमें कोई एक सर्टेन नहीं है कि आपको 5 मिनट बाद हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। सब जीवों की योग्यता न्यारी न्यारी हो सकता है कि वो चौथे गुण स्थान में आ गए, 5वें गुण स्थान में आ गए, और पुनः मिथ्यात्व का उदय आ गया, मिथ्यात्व परिणाम हो गया और वे नीचे पहले में पहुंच गए, फिर पहले से डायरेक्ट 7वें पहुंच गए। तो ये सब जीवों का भिन्न भिन्न रहता है, न्यारा न्यारा रहता है, और जैसे कोई सबकी अपनी अपनी योग्यता अलग अलग है। जैसे कोई मुनिराज 7वें या 8वें में पहुंच चुके हो, फिर वो भी आ सकते हैं चौथे और 5वें में दोबारा? देखो, 8वें में पहुंच गए हो ना, तो 8वें से तो श्रेणी शुरू हो जाती है। हाँ श्रेणी 2 तरीके की होती है, उपशम श्रेणी और चपक श्रेणी। हाँ। चपक श्रेणी से ये जीव लौटता नहीं है, लेकिन हम्म, उपशम श्रेणी में भी मरण की अपेक्षा से लौटता है। ये बहुत सारी चीजें हैं। उपशम श्रेणी हाँ, से भी लौटेगा तो वो ऊपर से 11वें से 10वें, 10वें से 9वें, 9वें से 8वें, 8वें से 7वें, 7वें से 6वें, फिर 6वें से डायरेक्ट वो नीचे किसी भी गुणस्थान में जा सकता है। जैसे 5वें वो में भी जा सकता है, पहले में भी जा सकता है। जैसे नीचे आ गए, वो प्रथम में आ गए, तो प्रथम के बाद पंचम में पहुंच सकते हैं। हाँ, हो सकते, जा सकते, पहले के बाद 7वें में भी जा सकते हैं। हम्म। तो आ ये गया सर। मुनिराजों में ऐसा परिवर्तन होता रहता है। हाँ, तो ज्यादा समय नहीं रहता होगा पंचम या चतुर्थ, बढ़ते रहते होंगे ना? हम्म ऐसा नहीं कह सकते, सभी जीवों की योग्यता न्यारी न्यारी है। ठीक है। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न? हाँ, आरव जी बोलिए।
हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया जी, हम ये पूछ रहे हैं भाव लिंग के बिना, इसका मतलब ये हुआ कि भाव लिंग के बिना द्रव्य लिंग हो जाता कहीं? हाँ, हो ही जाता, तभी तो द्रव्यलिंगी नाम हाँ, जब ही पाता तो है। वो द्रव्य लिंग है। हम्म। जो भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग हो उसे ही द्रव्यलिंगी कहते हैं। द्रव्यलिंगी तो छठवें गुण स्थानवर्ती भी होते हैं, लेकिन वो भावलिंग सहित होता है, नहीं इसलिए तो उसे होते हैं। द्रव्यलिंगी संज्ञा नहीं मिलती। हम्म, द्रव्यलिंग तो 13वें गुण स्थानवर्ती अनंत परमात्मा भी होते हैं। लेकिन वो भाव लिंग सहित हाँ, है। भावलिंग सहित है, इसलिए उसको द्रव्यलिंगी संज्ञा नहीं मिलती। बराबर। हाँ, आरव जी बोलिए। एक मिनट पंडित जी, सॉरी। मैं पूछ रही थी पंडित जी कि वर्तमान में जो मुनि महाराज दिखते हैं हमें, वो भावलिंगी और द्रव्यलिंगी दोनों हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। सभी आप जीवों बोले ना कौन कि मतलब जो मुनि महाराज हैं वो बाहर में तो 28 मूल गुणों का सब फॉलो कर रहे हैं, पर हो सकता है वो पहले गुण स्थान में हो या चौथे में हो, मतलब अभी उन्होंने मतलब 7वें में पहुंचे नहीं है, शुद्धोपयोग के उसमें देखो, मतलब हाँ ठीक है। भावलिंगी नहीं बने हैं अभी वो। हाँ हाँ हाँ, सुनिए, सबसे पहली बात, कोई भावलिंगी बन जाता है कि नहीं बन जाता है ये हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि भावलिंग मतलब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव और उतनी वीतरागता। आप सामने वाले की वीतरागता कैसे नापोगे कि उसको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता है कि नहीं है? तो इसीलिए आप किसी का भावलिंग नहीं पहचान कर सकते हैं। नहीं तो ठीक है, पहचान फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात। दूसरी बात, जहां तक बात है द्रव्यलिंग की, तो अगर 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन हो रहा है तब तो वे द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। अगर 28 मूल गुणों का भी पालन नहीं हो रहा है तब तो द्रव्यलिंगी मुनिराज संज्ञा भी नहीं मिलती। तब तो, हाँ, मैंने शास्त्रों में शब्द है मुनि वेशधारी हैं, वे द्रव्यलिंगी मुनिराज भी नहीं है, मुनिराज का वेश धारण किए हुए हैं, अगर 28 मूल गुणों का पालन भी नहीं हो रहा है तो ओके, ऐसा डिफरेंशिएट होता है। तो हम ऐसे किसी को नहीं बोल सकते कि अभी क्या है क्या नहीं है, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ, जय जय। सिंपल। कुछ प्रश्न करना है? हम्म, हाँ जी, जय जिनेन्द्र हाँ, पंडित जी। तो जय जी। द्रव्यलिंगी दो तरह के हो गए, एक सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज और एक मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज। हाँ, तो फिर दो तरीके के हो, फिर एक एक दो कषाय चौकड़ी वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज, पांचवें गुणस्थान वर्ती भी द्रव्यलिंगी मुनिराज है। फिर एक और हो गए जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज। ऐसे बहुत भेद होते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज के। आगे ये विषय आने वाला है, कल हम फिर से पढ़ेंगे जो हमने पढ़ना छोड़ दिया, समझा तो मैंने आपको दिया, पढ़ेंगे तो आपको और विषय अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, उत्सव बोलो। आवाज नहीं आ रही उत्सव आपकी, ईयरफोन हटा के बोलो। बोलिए। बोलिए। भैया जैसे छठवें गुण स्थान वर्ती जो मतलब मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते, फिर वो मतलब चौथे गुण स्थान में आके आवृत्ति हो सकती, मतलब कह सकते हो ना, क्योंकि वो 28 मूल गुणों का पालन तो कर ही रहे हैं छठवें गुण स्थान में। फिर जो अगर उन्हें चौथा गुण स्थान आ जाएगा तो फिर तो वो आवृत्त कहलाने लगेगा। देखो, चौथे देखो गुणस्थान का चौथे गुण नाम, स्थान, आप अनम्यूट करो, मेरी आवाज वापस आ रही है। चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक गुणस्थान है। ठीक है, तो ये बेसिक सामान्य बात है, लेकिन उसमें कोई वृत्ति मुनिराज भी हो सकते हैं, तो उनको द्रव्यलिंगी मुनिराज ये संज्ञा मिलती है। जब उनसे पूछा जाए कि उनका गुणस्थान कौन सा है, तो उनका अविरत सम्यक गुणस्थान है, ऐसा कहा जाएगा। अब देखो, इसमें दो उत्तर हो सकते हैं, आपने जो प्रश्न किया। अगर वास्तविक व्रत जो होते हैं वो तो व्रत नहीं है। वास्तविक व्रत कैसे होते हैं? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप व्रतों का पालन होता है, महाव्रतों का, तो उस अपेक्षा से उनको व्रती नहीं कहा। इसीलिए तो कहते हैं ना, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो जो किया जाए वो सब बाल तप है। पढ़ा है ना छह में, छह में पढ़ते हैं, सारा बाल तप है, बाल व्रत है, ये सब कहते हैं। ठीक है, लेकिन चरणानियों की अपेक्षा से देखें तो वे संयम का पालन कर रहे हैं, पूर्ण संयम का पालन कर रहे हैं, तो चरणानियों को उसको उनको संयम ही कह सकता है। लेकिन परमार्थ से विचार करके देखा जाए तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जब तक व्रत नहीं है तब तक वो वास्तविक व्रत ही नहीं है।
तो ऐसे अनियोग अनियोग अलग अलग अनियोगों से और अलग अलग विवक्षा से अलग अलग कथन हो सकते हैं। उनको हम एक दृष्टि से व्रति भी कह सकते हैं और एक दृष्टि से उन्हें अव्रति भी कह सकते हैं। मैंने आपको दोनों दृष्टियां बता दी, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है? चर्चा हो गई है अपनी, समय भी हो गया है, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।